मेरा नाम हो गया सत्यनारायण शर्मा जी। आप जो जन स्वराज प्रशांत किशोर जी का जो जन स्वराज है उसका आप अंधराठाड़ी प्रखंड में काफ़ी देख रहे हैं, उसका जो आप जो है मतलब सदस्यता अभियान और जो है मतलब क्या कहता है सारी उनके टीम के लिए काम कर रहे हैं, क्या उद्देश्य क्या है? जी बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया महोदय, आपने बहुत अच्छा सवाल किए। अभी तक जो राजनीतिक में हम 1995 से आए, लेकिन जिस दल के लिए हम काम किए उस दल से हमें अभी तक कुछ सीखने को नहीं मिला। और आदरणीय प्रशांत सर का जो विचारधारा है, लोगों को आगे लाने का जो उनका सोच है, उस सोच के अनुकूल बिहार को जो जनता त्राहिमाम जो कर रहे हैं, आने वाला कल जो होगा, आने वाला विधानसभा जो होगा, वो विधानसभा में जो आदरणीय प्रशांत सर जो बोल रहे हैं 243 सीट पे हम चुनाव लड़ेंगे, तो जो स्थिति हम अंधराठाड़ी प्रखंड को जो हम देख रहे हैं, जिस पंचायत में जाकर के हमने जो काम कर रहे हैं, हमसे ज़्यादा जनता वहाँ आगे है और सदस्यता काटवाने के लिए आतुर है। तो हम अपने आप को धन्य समझते हैं कि 75 साल आज़ादी होने के बाद अब जो नई आज़ादी के जो लड़ाई आदरणीय प्रशांत सर जो दिए हैं, ये साधारण बात नहीं है। इनका जो विचारधारा है वो विचारधारा है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, और ये सारे चीज़ हम लोगों को दिखाई दे रहा है। और यहाँ अंधराठाड़ी प्रखंड के जो भी जनता है, उनको जो विचारधारा को जो मोबाइल के माध्यम से जो सुनने को जो प्रयास किया है, तो उसमें भी वो बहुत सारी चीज़ जागृति हुई, उनमें जागृति हुई है। तो आशा करते हैं आने वाला कल यहाँ के लोगों के लिए अच्छे होंगे। कुछ व्यवस्था देख रहे हैं कि मतलब प्रत्येक पंचायत में जो है मतलब प्रशांत जी अपने खुद आए हैं अंधराठाड़ी प्रखंड क्षेत्र में, कई पंचायतों में जाके उन्होंने अपना पद यात्रा किया। क्या लगता है कि मतलब बिहार का भविष्य सुधरेगा इससे? अब अंदाज़ा लगा सकते हैं आप भी कि आज जिस सरकार में हम लोग हैं, बिहार से लेकर केंद्र तक की बात मैं करना चाहता हूं कि हम लोग कहते हैं कि हम लोग का ये आशा है कि आने वाला कल हमारे लिए अच्छा होगा, लेकिन किसी नेता को हम जो चर्चा करेंगे वो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। हम ये देख रहे हैं कि प्रशांत सर जो अभी कर रहे हैं, पूरे बिहार के लिए जो कर रहे हैं, वो अच्छा ही दिन आने वाला है। रोजगार ये है कि पहले आप ट्रेनिंग दीजिए, जैसे युवा हैं जो बेरोजगार हैं, जो कोई काम धंधा नहीं कर रहे हैं, और इस सरकार में तो अभी वही हो रहा है कि काम धंधा के चर्चे नहीं हैं, बेरोजगारी का सीमा पार है। तो जो कुछ युवा साथी हैं, अगर अंधराठाड़ी प्रखंड के जो युवा साथी अगर हमसे यहाँ अंधराठाड़ी में आकर के हमसे अगर मुलाकात बात करते हैं, तो अभी ट्रेनिंग के द्वारा जैसे प्रयास में अभी ट्रेनिंग शिविर लगा हुआ है, तो वहाँ जा करके उन लड़का लोगों को ट्रेनिंग के लिए हम प्रेरित करते हैं। अगर आपके बीच में अगर कोई लड़का हो अंधराठाड़ी प्रखंड के बीच में, अगर ये बात वहाँ जहाँ हर पंचायत तक पहुँचता होगा, तो हम चाहते हैं कि उन लोगों से, युवा साथियों से आइए और संपर्क कीजिए और आप अपने भविष्य का निर्माण कीजिए प्रशांत सर के साथ, जो कि एक नौकरी के रूप में वो लड़का लोगों को प्रेरित करने जा रहा है, उत्साह बढ़ाने जा रहा है। अंधराठाड़ी प्रखंड क्षेत्र में कुल जो है यूथ क्लब जो है कितना खुला हुआ है? जी यूथ क्लब लगभग 60 ठो हम खुलवाए हुए थे, लेकिन बहुत सारे यूथ क्लब निष्क्रिय रूप में काम कर रहा है। और हमें विश्वास है कि अभी जो यूथ क्लब का जो अध्यक्ष बने हैं, वो जिस रूप से काम कर रहे हैं, तो यूथ क्लब में भी परिवर्तन होगा। और जो निष्क्रिय है उसको सुचारू ढंग से फिर पुनः हम लोग उस पर काम करेंगे। ऐसा निष्क्रिय नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रशांत सर का जो ऐसा शब्द ही है, यानी अनमोल शब्द, इस शब्द को जो अपने दिल में उतारेंगे, वह बिहार के लिए वो आगे बढ़ाने का काम करेंगे। प्रशांत आ गए हैं 5 किलो अनाज में, अब जो है जनता उलझा हुआ नहीं रहेगा। देखिए सर, ये इसके विषय में हम क्या कहें। 5 केजी अनाज पे अब जनता जो झूल रहा है, तो जनता को इतना जरूर जानकारी हम देना चाहते हैं कि आप भी उतना बड़ा दाता है कि 10 केजी 15 केजी दान आप खुद कर देते हैं। आपके यहाँ भिखार दुखार आते हैं, आप खुद कर देते हैं। इसलिए 4 केजी या 5 केजी पे जनता मालिक आप उस पर नहीं टिके रहिए, क्योंकि आप भी बहुत बड़े दानी हैं। और अपने आप को पहचानिए कि मैं क्या हूँ। सिर्फ पहचानने की समय है, और आने वाला कल जब अपने आप को पहचान लेंगे कि हमसे बड़ा नेता नहीं हो सकता है, जनता से बड़ा नेता नहीं हो सकता है,
इस चीज़ को जनता मालिक अगर जान लेंगे तो आने वाला कल नया बिहार का निर्माण होगा, आने वाला कल भविष्य युवा का भविष्य बनेगा, बेरोजगार का रोजगार मिलेगा। क्या जन स्वराज के बैनर तले पंचायत चुनाव भी लड़वाए जाएंगे? वो सारा चीज इंडिकेट क्लियर कर चुका है जी कि जो व्यक्ति जन स्वराज को समझ लेंगे वो अपने आप को कमजोर नहीं रहेंगे। हमें पूरा विश्वास है। हम काम कर रहे हैं किस लिए? मैं चुनाव जीतने के लिए नहीं कर रहे हैं। हमें जो उनका विचारधारा जो मिला हुआ है, उस विचारधारा को अंधराठाड़ी प्रखंड में जो भ्रष्टाचारी का सीमा पार कर चुका है, हम किसी पदाधिकारी को दोष नहीं देना चाहते हैं। वो तो अपने गांव से अकेले आए हैं। यहाँ के जो लोग बिचौलिया हैं, उन लोगों को यहाँ से खत्म करना है। जब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे, जब तक सच्चे लोग नहीं आएंगे, आत्मविश्वास भरी लोग नहीं आएंगे जनप्रतिनिधि बन के, तब तक भ्रष्टाचारी मिट नहीं सकता है। अंधराठाड़ी प्रखंड क्षेत्र में और प्रखंड का आप जन स्वराज का जो है मतलब प्रखंड अध्यक्ष हैं, इसमें तकरीबन कितना मतलब जो है सदस्यता अभियान अब तक जन स्वराज का कट चुका है? जी, बहुत अच्छा सवाल किए हैं। अंधराठाड़ी का जो आबादी है उनके अनुकूल हम जो काम करते आ रहे हैं आज 18 महीना से जन स्वराज के लिए, तो उसमें 10,000 करीब यहाँ सदस्यता हो गया होगा। जी। क्या उन लोगों को रोजगार मिलाना है या सिर्फ वैसी बेरोजगार रहेगा? नहीं, ऐसा बात है। रोजगार देने के लिए तो आतुर हैं जी, लेकिन लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं और समझेंगे। बहुत सारे लोग समझ भी गए हैं। जो समझ गए हैं वो युद्ध स्तर पे काम कर रहे हैं पंचायत में जी। बहुत हमारे साथी युद्ध स्तर पे काम कर रहे हैं। और एक चीज़ मैं आपको और संज्ञान में देना चाहता हूँ कि हम लोगों के अंधराठाड़ी से मधुबनी जाने की जो मुख्य सड़क है, कमला नदी बीच में पड़ता है, गंगद्वार घाट के बीच में, जो कि अंधराठाड़ी प्रखंड में 2 पंचायत उस कमला को साइड में पड़ता है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं, यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि कम से कम इस बात को पहल करें कि हम जिस जिला में रहते हैं और हम अपने प्रखंड से जो हम यहाँ से निकलते हैं तो दूसरे विधानसभा होते हुए हम जिला पहुँचते हैं। इसलिए अगर हम लोग अंधराठाड़ी से डायरेक्ट जोड़ दिया जाए मधुबनी विधानसभा के लिए, तो हम इससे अच्छा क्या समझेंगे। इस प्रखंड का एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो भदवार में जो है एक जो है नदी में जो है पुलिया की ज़रूरत है, और वहाँ ना एमपी का जो है मतलब ध्यान जा रहा है, ना एमएलए का जा रहा है। क्या करें इस पर? देखिए सर, विकास की बात करते हैं, ये पुलिया की बात करते हैं, तो हम लोगों के साथ ओनली छल ही किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा। ओनली छल। आप अगर बाहर निकलेंगे, दिल्ली बम्बई कलकत्ता जाएंगे, एक छोटा शहर में आप प्रवेश करेंगे तो आपको लगेगा कि मैं स्वर्ग में आ चुका हूँ। लेकिन यहाँ तो हम लोग नर्क में रहने लायक भी नहीं हम लोग हैं। अब देख लीजिए कि कमला तटबंध झंझारपुर और प्लस पिपरा घाट, इसका दूरी कितना है? लगभग में 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर के दूरी पे पुल है और इस बीच में रहने वाले लोग हैं जिसको जिला जाना है, अभी इमरजेंसी वार्ड में जिला जाना है, इमरजेंसी पीरियड में जिला जाना है। अब समझ लीजिए कितना परेशानी का सामना करके वो जिला पहुंचते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं, अगर केंद्र सरकार अगर इस बात को अगर सुनना चाहते हैं कि वहाँ से वो लोग सरकार हमारे लिए इस बात को संज्ञान में ले और हम लोगों की ये छोटी छोटी समस्या उसको दूर करे।